जौलजीबी मेला 2025 का शुभारंभ हो गया है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आज भी जो माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, उनके द्वारा भी 3:30 बजे एक पूरी वृहद समीक्षा बैठक सभी कार्यों की ली गई है और उनमें जो है डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यक जो व्यवस्थाएं होनी है, जैसे शौचालय की व्यवस्था है, वहाँ पे जो है ग्राउंड पर दुकान आवंटन की व्यवस्था है, कोटेशंस की व्यवस्था है, वो समय पूर्ण कर ली जाए। उसमें से कई तैयारियां हमारी हो भी गई हैं और हम लोग जो हैं आज दुकान आवंटन की कार्रवाई जो है वो तहसीलदार साहब के निर्देशन में जौलजीबी में अभी गतिमान है। इसके अलावा हमने कलाकारों की सूची भी इसमें लगभग फाइनल कर ली है। बहुत सारे कलाकार हमें रीच आउट कर रहे हैं, तो मेले को हम वृहद बनाने का और एक सांस्कृतिक परंपरा को अपनी जीवित रखने के लिए हम लोग सभी लोग प्रयासरत हैं और सभी जनता से निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक मात्रा में इसमें प्रतिभाग करें और अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए सभी लोग आगे आए। बड़े दुख के साथ आप सभी को सूचित करना पड़ा है कि हमारे क्षेत्र न्याय पंचायत सिरतौला के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत टांगा है, फरवेकोट गोल्फा को जोड़ने वाली जो ट्रॉली है, वहाँ पे ट्रॉली से गिरकर एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हो चुकी है। आज बड़े दुख का विषय है कि हमारे इस प्रदेश को बने हुए 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और आज भी हम लोग अपने लोगों के जान को ट्रॉली से गिरकर गंवा रहे हैं। बड़ा सोचनीय विषय है और सबसे गंभीर विषय हमारे क्षेत्र की ये है कि इस नदी के दोनों ओर सड़क बन के तैयार है और पुल भी स्वीकृत हैं और पुल नहीं बन पा रहे और लंबे समय से यहाँ पे लगभग 25 वर्ष राज्य बने हुए पूर्ण हो चुके हैं और यहाँ पे एक व्यक्ति के फ़ोन में जो है 1 घंटे तक नहीं बच पाती है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है, यदि जल्दी ही जब तक पुल का निर्माण नहीं होता है, इन दोनों ट्रॉली के आर पार सोलर लाइट की व्यवस्था नहीं की जाती है और इन दोनों ट्रॉली में गार्ड की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो पूरे क्षेत्रवासियों द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सभी क्षेत्रवासी सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। साथियों, उत्तराखंड अब फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में भी उभर रहा है। राज्य की नई फिल्म नीति से शूटिंग करना और आसान हो गया है। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उत्तराखंड लोकप्रिय हो रहा है और मेरा तो अभियान चल रहा है वेड इन इंडिया। वेड इन इंडिया के लिए उत्तराखंड को अपने यहाँ उसी आलिशान स्तर की सुविधाएं विकसित करनी चाहिए और इसके लिए 5-7 बड़ी डेस्टिनेशन को तय करके उन्हें विकसित किया जा सकता है। यह हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे राज्य स्थापना के स्वर्णिम 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, राजा धर्मस्य कारणम, अर्थात राजा ही धर्म का कारण और रक्षक होता है। जब राजा धर्म परायण होता है तब राज्य में सबका कल्याण होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये सूत्र आपके दिव्य, प्रेरणादायी और कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व का साक्षात प्रतिबिंब है। आज राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी, सीमांत क्षेत्रों का विकास सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से लागू की जा रही कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही हमारे राज्य ने आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, विश्व स्तरीय G20 सम्मेलन, बैठकों सहित 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजनों द्वारा बदलते उत्तराखंड की सुनहरी तस्वीर को विश्व पटल पर रेखांकित करने का प्रयास किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केदारनाथ की त्रासदी हो, सिलक्यारा टनल हादसा हो, जोशीमठ में भूधसा हो या वर्षा काल के समय या इस वर्ष हुई भयंकर आपदा हो, समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के समय आपने प्रत्येक विपदा के दौरान संवेदनशीलता के साथ उत्तराखंड की जनता का
आगे बढ़कर साथ दिया है, हमेशा हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमें हमेशा प्रोत्साहित किया है। आपके स्नेहपूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन से उत्तराखंड कठिनाइयों से उबरकर एक नई शक्ति, नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। साथ ही समान नागरिक संहिता का कानून, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून, मदरसा बोर्ड की समाप्ति जैसे साहसिक कदमों के माध्यम से आज हमारा राज्य एक समरस समाज निर्माण की दिशा में अग्रसर है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। विकासखंड धारचूला के समस्त पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, अशासकीय तथा निजी विद्यालयों, आवासीय व केंद्रीय विद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार द्वारा आयोजित संस्कृत स्पर्धा का खंड स्तरीय आयोजन 14 व 15 नवंबर को जीआईसी धारचूला के सभागार में होगा। कनिष्ठ वर्ग की स्पर्धा 14 नवंबर को होगी, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे। वरिष्ठ वर्ग की स्पर्धा 15 नवंबर को होगी, जिसमें कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक के विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे। यह स्पर्धा 6 विधाओं में आयोजित होगी, जो इस प्रकार है: संस्कृत समूह गीत, संस्कृत समूह नृत्य, संस्कृत नाटक, संस्कृत आशु भाषण, संस्कृत वाद विवाद तथा श्लोकोच्चारण। खंड स्तर में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता प्रतिभागी जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। धन्यवाद। हम ही मातृशक्ति हैं, हम ही आदि शक्ति हैं, हम ही मातृशक्ति हैं, हम ही आदि शक्ति हैं, हम ही काली, हम ही दुर्गा, हम ही भद्रकाली, हम ही काली, हम ही दुर्गा, हम ही भद्रकाली, हम ही कर्मयोगिनी, हम ही निर्विशोधिनी, हम ही कर्मयोगिनी, हम ही निर्विशोधिनी, हम ही दुष्ट नाशिनी, हम ही ब्रह्मवादिनी, हम ही दुष्ट नाशिनी, हम ही ब्रह्मवादिनी, हम ही मातृशक्ति हैं, हम ही आदिशक्ति हैं, हम ही मातृशक्ति हैं, हम ही आदिशक्ति हैं, हम ही काली, हम ही दुर्गा, हम ही भद्रकाली, तो मैं हमेशा 24/7 रेडी हूँ। अब रात में मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, 2 बजे 3 बजे, और थोड़ा सा अपने घर में भी कदम आगे बढ़ाए, सप्त शक्ति संगम की योजना बनाई, तो उसमें आप सोचेंगे ये सप्त शक्ति की श्रीवान जय नारायण स्मृति लेना क्षमा, ये श्रीमद् भगवत गीता के देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। 100 आधारित जीवन स्वदेशी है। हम ही राष्ट्र की आरा, समूचे देश की जननी, हम ही है राष्ट्र की आरा, समूचे विश्व की जननी, हमारे ही पराक्रम से, हमारे ही पराक्रम से देश मुझे लगता नहीं है कि हमें अभी सशक्तिकरण की इतनी आवश्यकता है। हम लोग को अभी तक सशक्त हो जाना चाहिए, ठीक है ना? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पास थे, तो हमारे में कोई एजुकेशन की कमी नहीं है। हम ऐसे कोई ऐसी स्टेट से बिलोंग नहीं करते कि जहाँ पे महिलाओं को दबा के रखा जाता है या उनको एजुकेशन नहीं दी जाती है। हमारे वहाँ हर कुछ है। वो आज से नहीं, वो मतलब कि थर्ड पीढ़ी से, मेरी थर्ड पीढ़ी से भी लोग एजुकेशन होते हुए आए हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि देखिए, आज बेहद खुशी का दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अपने दूसरा घर देवभूमि और खेत भूमि में आगमन हो रहा है। निश्चित रूप से ये अवसर अपने आप में उत्तराखंड के 25 वर्ष पूर्ण होने के इस रजत जयंती वर्ष में 4 चांद लगाने का काम कर रहा है। और ये कहते हुए बहुत गर्व है कि धामी जी के नेतृत्व में और 25 साल की इस यात्रा में
जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद मिला है उससे उत्तराखंड में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। जहां महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत महिलाओं को 30% का आरक्षण मिला है, क्षैतिज आरक्षण मिला है, और जहां महिलाओं को 33% का आरक्षण विधानसभा लोकसभा मिला है, वहाँ उसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में खेल के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और रजत जयंती वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।